तो पीजे हम ग्रुप्स की तरफ से मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू सर्च आर्टिकल्स। जो लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे वो पीएचडी कर रहे हैं और मास्टर्स कर रहे हैं अपनी, चाहे वो किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, तो वो कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जामिनर पेपर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च आर्टिकल नहीं मिलते कुछ लोगों को, उनके अपने एरिया के रिसर्च आर्टिकल्स नहीं मिलते, या फिर उनको एरिया आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको अगर बेसिक आइडिया है कि आपको कैसे आर्टिकल सर्च करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग चलते हैं गूगल स्कॉलर की तरफ, जो एक सर्च इंजन है। तो गूगल स्कॉलर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या सर्च करने वाले हैं, बेसिक कीवर्ड्स डालेंगे, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि कितने रिजल्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी आर्टिकल सर्च करना होता है, तो हमारे पास कोई ना कुछ ना कुछ कीवर्ड्स तो होते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, सेंटीमेंट एनालिसिस फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या करा, उसके अंदर आपको मैंने टोटल आर्टिकल सर्च किए इसने गूगल स्कॉलर ने 23,90,000, राइट। तो अब क्या है कि इतने आर्टिकल्स को पढ़ पाना तो इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस रिसर्च को थोड़ा और डिफाइन करते हैं, इसको थोड़ा और समराइज करते हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, अपने एरिया की तरफ लेकर जाना है, राइट। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ सेंटीमेंट एनालिसिस, किस चीज़ का सेंटीमेंट एनालिसिस, उसको हम लोग एडवांस सर्च के अंदर लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि सेंटीमेंट एनालिसिस किस चीज़ का करना है, राइट। तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया, सेंटीमेंट एनालिसिस किस चीज़ के लिए करना है, मुझे सेंटेंस बेस करना है और वर्ड बेस करना है। जब आप सेंटीमेंट एनालिसिस के ऊपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सेंटीमेंट एनालिसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस बेस सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले में मैंने बता दिया कि फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हमने क्या बताया है, ये क्या बता रहा है आपको, विद ऑल द वर्ड्स। दैट मीन्स कि आपके आर्टिकल के अंदर या आपके आर्टिकल के टाइटल के अंदर आपको क्या चाहिए, राइट। सेकेंड इज कि एग्जैक्ट फ्रेज क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे कोड मिक्स्ड चाहिए, राइट, तो मैंने कोड मिक्स्ड के ऊपर लिख दिया। कोड मिक्स्ड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर काम होता है विद एट लीस्ट वन वर्ड। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप मल्टीपल वर्ड्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, ट्विटर, फेसबुक, ये सब होना चाहिए उसके अंदर, राइट, पेपर के अंदर। तो ये पूरे पेपर को सर्च करेगा जो जो उसके अंदर होगा विदाउट द वर्ड्स। आप इसके अंदर आप डाल सकते हो कि आपको कौन सा वर्ड नहीं चाहिए। उसके बाद व्हेन माय वर्ड्स अकर, अब क्या है कि आपको आर्टिकल के टाइटल के अंदर देखना है कि एनीवेयर इन द आर्टिकल देखना है। तो मैंने क्या करा, एनीवेयर इन द आर्टिकल के अंदर डाल दिया, राइट। तो अब मुझे क्या करना, एक इसके अंदर गुड एडवांटेज ये भी है कि आप इसके अंदर ऑथर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो, पब्लिशर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। तो उसके बाद आप रेंज सेट कर सकते हो। अब मुझे रेंज सेट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 2020 के अंदर इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या काम हुआ है मुझे वो देखना है, राइट। जो मैं अपना जो रिसर्च गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाऊँ, क्योंकि देखो जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो रिसर्च गैप्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो उस पर आप अपना आगे का थीसिस कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आप उस पर अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हो, उसकी थीसिस लिख सकते हो, कुछ अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हो, राइट। अब देखो हमारे पास पहले रिजल्ट कितने थे, 23,90,000। अब जस्ट आर्टिकल कितने रह गए, 320 आर्टिकल। और आई थिंक 320 आर्टिकल पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आप बात करें तो इन सब आर्टिकल को एक दिन में आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद उन बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो 1 मंथ के अंदर। आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट 1 मंथ। तो आप इसके अंदर पढ़ के आप अपना एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो इसको और भी समराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पेटेंट नहीं चाहिए तो आप पेटेंट हटा सकते हो। देखो अब मैंने पेटेंट हटाया तो सिर्फ मेरे पास 316 आर्टिकल्स रह गए हैं, मुझे पेटेंट नहीं पढ़ना, ठीक है जी। उसके बाद इंक्लूड साइटेशन, मुझे साइटेशन भी नहीं देखनी। तो देखो मेरे पास आर्टिकल कितने रह गए हैं, 313 आर्टिकल्स रह गए हैं। आई थिंक इनको पढ़ने के लिए ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा, और आप इजीली अपना एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हो। और देखो ये पेपर सारे टोटली जो मुझे चाहिए थे सेम एज इट इज़ है। कोड मिक्स्ड सेंटीमेंट एनालिसिस के ऊपर काम हुआ है,
और उससे मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक पे ऊपर काम हुआ है और कौन सी एफिशिएंट है कौन सी नहीं। तो आप इसको पढ़ के पता चल जाएगा, जो जो आर्टिकल होंगे आप उनको डाउनलोड करोगे और उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये आर्टिकल बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे फील्ड के साथ मैच करते हैं जो मुझे चाहिए। तो ये देखो, आप इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो और परचेज़ कर सकते हो, और जैसी भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे के लिए वीडियोस देखते रहिए पीजी हेम्स ग्रुप्स। थैंक यू।